दोस्तों, आज की ये सच्ची डरावनी कहानी है एक भूतिया चुड़ैल की जो कि मोमोज बेचती है। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं बस आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त आरव सिंह और यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल हॉरर रेडियो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी सच्ची भूतिया डरावनी कहानी को। सीमापुर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रिया था। एक दिन वो कॉलेज से आ रही होती है तो उसको रास्ते पर एक मोमोज स्टॉल दिखता है। उस स्टॉल पर एक अजीब सी दिखने वाली एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। अरे वाह, चलो आज मोमोज ही खा लेती हूँ। आंटी, फुल प्लेट मोमोज कितने के हैं? मोमोज वाली रिया को घूर घूर के देखने लगती है। 40 के फुल और 20 के हाफ। ये मोमोज वाली इतनी अजीब से लुक क्यों दे रही है? खैर, मुझे क्या, मुझे तो खाने से मतलब है। कौन सा मुझे इसे लेकर के घर जाना है। आंटी, एक प्लेट लगा दीजिए। मोमोज वाली जो होती है वो रिया को एक प्लेट मोमोज देती है। अरे आंटी, ये मोमोज की शेप कैसी है? ये मोमोज तो देखने में बहुत ही अलग से दिख रहे हैं। आपने नया नया काम चालू किया क्या आंटी? ऐसे करके वो हंसती है। मोमोज वाली कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देती है और वो एकटक रिया की तरफ देखती रहती है। ये चीज रिया को बहुत ही अजीब लगता है। वो कुछ संकोच करती है और अपने मोमोज खाने पे कंसंट्रेट करने लगती है। वो 2-3 मोमोज ही खा पाती है कि वो बोलती है, खाओ खाओ, चाव से खाओ, पता नहीं फिर कब खा पाओगी। और अब वो रिया को घूरने लगती है। मोमोज वाली के बर्ताव से रिया को अब डर लगने लगा था। अब क्या होता है कि रिया उसको पैसे देती है कटवाने के लिए और बोलती है, लो लो आंटी, पैसे काट लो। वो आंटी बोलती हैं, मोमोज तो पहले खाओ पूरे, पैसे भी काट लूंगी। वो बोलती है कि अरे आंटी, आप पैसे काट लो और मैं खा लूंगी और इसको रास्ते में लेके जाऊंगी और मैं खा लूंगी इसको। तो क्या होता है, वो बोलती है कि आप मेरे पूरे पैसे रख लो और मैं चलती हूँ यहाँ से। और रिया क्या करती है, उसको पूरे पैसे दे करके मोमोज वाले से आंखें चुरा करके वहाँ से चलने लग जाती है। कुछ दूर आगे चलने के बाद वो मोमोज वाली को देखती है तो वो मोमोज वाली अपने चुड़ैल रूप में आकर के रिया को देख रही थी। रिया ये देख करके बहुत डर जाती है और रिया रोड क्रॉस कर ही रही थी कि सामने से एक ट्रक बहुत ही तेज रफ्तार में आकर के रिया के सामने से निकलने वाला होता है कि तभी एक अचानक से कोई आदमी आता है और रिया को ट्रक के सामने कर देता है, जिससे रिया का एक्सीडेंट हो जाता है और वह खून में लथपथ वहां पे पड़ी होती है। तभी वहां पर आया हुआ एक आदमी बोलता है और वो बोलता है, अरे कितना खून बह गया है इस लड़की का, कोई इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। बड़ा इस झमेले में कौन पड़ेगा, ये तो एक एक्सीडेंट केस है। बार बार थाने जाने का झमेला कौन करेगा, कौन जाएगा बार बार थाने अपना काम छोड़ छाड़ के। मोमोज वाली अपना ठेला छोड़ करके रिया के पास आती है और अपना भयानक हंसी में हंसने लगती है बहुत जोर जोर से। वहां पे आसपास पे खड़े लोग बोलते हैं, अरे ये पागल हो गई है क्या, उसका एक्सीडेंट हुआ है और ये कैसे हंस रही है जोर जोर से। तो वो बोलती है वहां के लोगों से जो वहां खड़े होते हैं, अरे ले जाओ ना उसे हॉस्पिटल पे, क्यों खड़े खड़े देख रहे हो तुम लोग। और ये कह करके वो अपने अपने ठेले पे चली जाती है। तो वहां पे खड़े लोग बोलते हैं, अरे भाई ऐसी बात कौन करता है। फिर वहां पे भीड़ में खड़ा एक लड़का पुलिस को फोन करता है और कुछ ही समय में पुलिस आती है और रिया को लेके चली जाती है और उसके घर पे इन्फॉर्म भी कर देती है। वो मोमोज वाली अभी भी उस औरत को घूर घूर के देख रही होती है। इतनी गर्मी हो रही है, भूख भी लग रही है, क्या करूं, मोमोज ही खा लूं क्या। फिर वो औरत मोमोज वाली के पास जाती है और उससे बोलती है, ए मोमोज वाली, एक हाफ प्लेट लगा दे। वो मोमोज वाली उसे हाफ प्लेट देने लगती है लेकिन घूरना बंद नहीं करती है। वो बोलती है, क्यों री, मैं तुझे कब से देख रही हूं, तू मुझे घूरना बंद नहीं करेगी क्या, मुझे तू नजर लगा देगी, तू तो है ही बदसूरत, क्या तू मुझे भी ऐसे ही कर देगी, नजर लगा रही है तू मुझ पे। और ये बोलती है वो औरत। मोमोज वाली ये सब सुनकर गुस्से में आ जाती है पर कुछ कहती नहीं है। वो औरत मोमोज खाकर अपने घर जाने लगती है। तभी वो मोमोज वाली चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है।
और उसके घर का रास्ता देख लेती है। रात को पता नहीं, वो औरत बोलती है अपने आदमी से कि आज दिन में मेरा पाला एक बहुत ही अजीब सी औरत से पड़ा, वो मुझे घूरी ही जा रही थी। उसका आदमी हंसते हुए बोलता है, हा 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 हा, तुम्हारी सुंदरता से जल रही होगी बेचारी। अब क्या करें, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। अरे अरे बस भी करो यार, तुम्हें तो बस मौका चाहिए मुझसे फ्लर्ट करने के लिए। आधी उम्र निकल गई लेकिन जवानी नहीं गई तुम्हारी अभी तक। वे दोनों हंसने लगते हैं। मोमोज वाली चुड़ैल गली के खंबे पर बैठकर उन दोनों को देखती रहती है। तभी एकाएक पति की नज़र गली के खंबे पर जाती है और तब तक वो चुड़ैल वहां से हट जाती है। अरे मैंने देखा कि उस खंबे के बल्ब को क्या हो गया, कभी जल रहा है कभी बंद हो रहा है, और अगर वो रात को बंद पड़ गया तो अंधेरा हो जाएगा गली में, और ऐसे तो चोर उचक्कों के घुसने का भी डर है। चलो देख कर आते हैं, फिर और क्या कर सकते हैं, देख के आते हैं क्या दिक्कत है वहां पे। वे दोनों गली में लाइट वाले खंबे के पास पहुंचे ही थे कि वो लाइट वाला खंबा टूटकर उस औरत के ऊपर गिर पड़ता है। वो बोलता है, अरे बचाओ बचाओ, कोई है, कोई मेरी बीवी को बचाओ, ये कैसी अनहोनी हो गई, बचाओ मेरी बीवी को, कोई कोई तो हो, बचाओ मेरी बीवी को, इस खंबे के नीचे से निकालो मेरी बीवी को। उसकी आवाज सुन के आसपास के लोग अपने अपने घरों से बाहर आते हैं और उसकी बीवी को निकालने में मदद करते हैं और जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं। रामा बेहोश होती है और उसके सिर पर कुछ चोटें आई हुई होती हैं। उसी हॉस्पिटल में रिया भी एडमिट होती है। 2 दिन तक उन दोनों का इलाज चलता है। अचानक ही उस हॉस्पिटल में ऐसे हादसे वाले कई केस आने लगते हैं। पुलिस समझ नहीं पा रही होती है कि अचानक से वो हादसे कैसे हो रहे होते हैं। तभी कुछ समय बाद रिया को होश आता है। अरे मेरी बच्ची ने आंखें खोल दी, अरे रिया के पापा सुनते हो, देखो रिया को होश आ गया, डॉक्टर को बुलाओ। रिया के पापा भागे भागे डॉक्टर को बुला के लाते हैं। डॉक्टर पुलिस को लेकर के रिया का बयान लेने अंदर आते हैं। तो बेटा बताओ, उस दिन जो भी हुआ था, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ। रिया अभी भी काफी डरी हुई होती है। डर के मारे उसे उस हादसे को याद करने में भी बहुत दिक्कत हो रही होती है। बार बार रिया के ख्यालों में उस मोमो वाली की शक्ल आ रही होती है। रिया पुलिस वालों को बयान दे ही रही होती है कि कुछ अजीब भयानक सी आहट होती है। रिया को वार्ड के गेट के शीशे पर वो मोमो वाले की शक्ल दिखती है, पर इस बार वो शक्ल औरत की नहीं बल्कि एक चुड़ैल की होती है। रिया डर से चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ उंगली करते हुए इशारा करती है, वो 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 मोमो, देखो इस लड़की की हरकत, हॉस्पिटल में भी पड़ी हुई है, ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही है और अभी भी इसे मोमोज ही याद आ रहे हैं। ये कोई मोमोज खाने का समय है क्या, ठीक हो जा पहले। नहीं मम्मी, वो मोमो। वो चुड़ैल की शक्ल लगातार रिया को घूरी जा रही थी। डर के मारे वो बयान बीच में छोड़ करके रिया वापस से बेहोश हो जाती है। आखिर रिया कहना क्या चाह रही थी। वो अपनी मुंडी घुमा करके शीशे की तरफ देखते हैं, मगर वहां पे उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा होता है। मगर वो चुड़ैल अभी भी रिया को घूरे जा रही थी। तुम यहीं रुको रिया के पास, और मैं घर जा करके कुछ फल और खाना ले आता हूँ। फिर रिया के पापा घर जाते हैं और ज़रूरत का सामान लेकर के हॉस्पिटल की तरफ आ ही रहे होते हैं कि उनकी नज़र उसी मोमोज स्टॉल पर जाती है। वो देखते हैं कि जो भी लोग वहाँ पर मोमोज खा रहे होते हैं, तो मोमोज वाली उन लोगों को बहुत ही अजीब तरीके से घूर रही होती है। ये बात उन्हें बहुत ही ज़्यादा खटकती है, मगर वो इस चीज़ को उस समय वहाँ पे इग्नोर करके फटाफट से हॉस्पिटल आ जाते हैं और बोलते हैं,
ये लीजिए, दिया के लिए कुछ दवाइयाँ और कुछ इंजेक्शन बाहर से लाने होंगे। अब यही रास्ता है रिया को होश में लाने का। कुछ भी कीजिए। उसके पिताजी बोलते हैं कि बस मेरी बच्ची को बचा लीजिए। अब रिया के पापा जो होते हैं वो नीचे मेडिसिन वार्ड में आते हैं। वहाँ पर वो पेशेंट को देखते हैं जिसे तुरंत ही आईसीयू में ले जाए जाने की तैयारी की जा रही होती है। अरे ये तो वही है जिसे मैंने कुछ देर पहले उस मोमोज की स्टॉल पर देखा था, मोमो खाते हुए। तभी उसके ख्यालों में वो मोमोज वाली का चेहरा आता है। और वो मोमोज वाली भी तो बड़ी अजीब थी। मोमोज खाते हुए लोगों को ऐसे देख रही थी जैसे कि वो उन सभी को कच्चा ही चबा जाएगी। और अब उन्हें कुछ शक होने लगता है। और रिया भी तो मोमो खा रही थी। देखा जाए तो जिस रास्ते पर मोमोज स्टॉल है वही रास्ता रोड से रिया रोज अपने कॉलेज जाती है। अब रिया के पापा के दिमाग में ये गुत्थी सुलझने लगती है। वो डॉक्टर का मंगवाया सामान लेकर के जाते हैं। डॉक्टर रिया को इंजेक्शन देते हैं और कुछ ही घंटों में रिया को होश आ जाता है। रिया, अच्छा एक बात बताओ, उस दिन रोड वाले मोमोज स्टॉल से क्या तुमने मोमोज खाए थे? हाँ पापा खाए थे, पर उस औरत की नज़रें बड़ी अजीब थीं। फिर रिया के पापा वहाँ आए हुए बाकी पेशेंट्स के घर वालों से बात करते हैं। उन सबका जवाब एक ही पाते हैं। अब वो बेचैन होने लगते हैं। अब मुझे समझ आ गया सब कुछ क्या और कैसे हो रहा है। वो वापस मोमोज स्टॉल पर जाते हैं। उस औरत को थोड़ी दूर से छुप कर देखते हैं। सारे ग्राहकों के जाने के बाद वो मोमोज वाली एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। हर दिन शिकार करोगी मैं। या तो मरोगे या मोमोज खाना ही भूल जाओगे। मोमोज क्या है, इस दुनिया में कहर मचा देगा। अब खाओ मोमोज। ये देखकर मानो रिया के पापा के होश ही उड़ गए। मतलब मेरी बेटी ने एक चुड़ैल के मोमोज खाए थे। और जितने भी लोग आजकल हादसे में मर रहे हैं और अस्पताल पहुंच रहे हैं वे सभी भी मोमोज वाली चुड़ैल के हाथ से मोमोज खा के ही हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और मर रहे हैं। रिया के पापा उन पेशेंट्स के घर वालों को इकट्ठा करके और पुलिस के साथ बैठकर सारी बातें बताते हैं। वे लोग डंडा लेकर उस जगह जाते हैं। चुड़ैल, अब तेरा असली रूप हमारे सामने आ चुका है। तेरे काले जादू वाले मोमोज खा खा के हमारे घर वाले इस हालत में जा चुके हैं। आज तो तू नहीं बचेगी। हैं? तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाओ, जाकर अपने घर वालों को जाकर बचाओ जो मौत के मुंह में झूल रहे हैं। और ये बोल करके वो हंसने लगती है। ये सुनकर वो लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं और डंडों से उसका स्टॉल तोड़ देते हैं और उसे भी मारना शुरू कर देते हैं। वो बोलती है, अरे बचाओ बचाओ। वो चिल्लाते हुए मोमोज वाली चुड़ैल उठते हुए दूर जाने लगती है। आज तो जा रही हूं मैं, पर एक दिन वापस जरूर आऊंगी। और ऐसे बोल करके वो वहां से निकल जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक ज़रूर से करिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर से करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगली सच्ची भूतिया डरावनी कहानी में।